ये पैसेज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और इसमें आपको मिलेगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस। साथ ही साथ कुछ स्पेशल यूसेज में मिलेंगे। और जो ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ मुझे समझना ही नहीं है, उन्हें भी इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की। तो जो हिंदी की क्रियाएं होती हैं उनके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूं, ये आता है। या फिर या, ये, ई, आ, इसके बाद है हो आ जाता है। ये सामान्य सी पहचान है, ये हमेशा नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम लाइन पे इसको और अच्छी तरह समझिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उससे हमें ये पता चलता है, वो फॉर्म से ये पता चलता है कि कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट टाइम तक जारी है, यानी कंटिन्यू है। या तो एक चीज ये बताता है या फिर ये बताता है कि कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ और उसका जो प्रभाव है या फिर उसकी जो प्रासंगिकता है, मीन्स रेलेवेंस, ये अब तक बनी हुई है। तो निश्चित रूप से ये दो चीजें होंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, हो सकता है उसके लास्ट में चुका चुकी चुके के बाद है हो न आए, या फिर या ए ई आ इसके बाद है हो न आए, लेकिन ये जरूर बताएगा। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं इस पैसेज का। मैंने अब तक जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। अब देखिए वो फॉर्म सीखा है, आ है, इसमें आया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्लियर है, मैं, आई और आई के साथ हैव आता है, पहले से जानते हैं। तो आई हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीखा है, लर्न्ड। तो लर्न या फिर लर्न्ड, ये दोनों चलता है थर्ड फॉर्म। तो आई हैव लर्न, सीखा है, क्या सीखा है भाई? तो बहुत कुछ, मीन्स अ ग्रेट डील। बहुत कुछ मतलब ग्रेट डील। और जिंदगी से या जीवन से, फ्रॉम लाइफ, और अब तक सोफा। पूरा सेंटेंस हुआ कि आई हैव लर्न ग्रेट डील फ्रॉम लाइफ सोफा। मैंने जिंदगी से अब तक बहुत कुछ सीखा है। ये जो अब तक है इसके लिए कई सारे वर्ड्स आते हैं, कई सारे फ्रेजेस आते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइए और देखिए। दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मैंने यह समझ लिया है कि हर कठिनाई स्वयं के भीतर एक अवसर छिपाए रखती है या फिर छिपाए रहती है। ठीक है, पूरा सेंटेंस देखिए। दो पार्ट इसके मिलेंगे, दो क्लॉजेज मिलेंगे। मैंने यह समझ लिया है, एक पार्ट ये है, एक क्लॉज ये है। हर कठिनाई स्वयं के भीतर एक अवसर छिपाए रहती है, ये दूसरा क्लास है। तो पहले इतना ट्रांसलेट करिए कि मैंने यह समझ लिया है, मीन्स आई हैव अंडरस्टूड। आई देन हैव और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड दैट, कि हर कठिनाई स्वयं के भीतर एक अवसर छिपाए रखती है या फिर रहती है। एवरी डिफिकल्टी कौन छिपाए रखता है? तो हर कठिनाई, एवरी डिफिकल्टी, ये है सब्जेक्ट। अब देखिए रखती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एवरी एवरी डिफिकल्टी हाइड्स, सिंगुलर है, वह में एस या यस लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो एवरी डिफिकल्टी हाइड्स, और क्या छिपाए रखती है भाई? तो एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर, और अपने भीतर, अपने अंदर, विद इन इटसेल्फ या स्वयं के अंदर, विद इन इटसेल्फ। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि आई हैव अंडरस्टूड दैट एवरी डिफिकल्टी हाइड्स एन अपॉर्चुनिटी विद इन इटसेल्फ। तीसरा सेंटेंस देखिए कि मैंने महसूस किया है कि सफलता किसी एक बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाले सुधारों का नाम है। राइट? पूरा सेंटेंस देखिए और इसके पार्ट्स करिए। मैंने महसूस किया है, एक क्लास हुआ कि सफलता किसी एक बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं है, ये दूसरा क्लास हुआ। बल्कि यहां से ये तीसरा क्लास हुआ, लगातार चलने वाले सुधारों का नाम है। तीन क्लासेस है। तो पहले इसको ट्रांसलेट करिए कि मैंने महसूस किया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, मैंने महसूस किया है या है। तो आई हैव फेल्ट, आई देन हैव, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव फेल्ट, कि दैट सफलता किसी एक बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सक्सेस। तो सक्सेस
इज नॉट, यानी सफलता नहीं है। क्या नहीं है भाई? द नेम ऑफ वन बिग अचीवमेंट, एक बड़ी सफलता का नाम, बल्कि बट, तीसरा क्लॉज देखिए, बल्कि लगातार चलने वाले सुधारों का परिणाम है, बट द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हुआ कि आई हैव फेल्ट दैट सक्सेस इज नॉट द नेम ऑफ वन बिग अचीवमेंट बट द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि मैंने हमेशा अपने अनुभवों को दर्ज किया है ताकि मैं जब भी पीछे देखूं तो मुझे अपनी यात्रा का एहसास हो सके। अब देखिए इसमें कितने क्लासेस हैं। मैंने हमेशा अपने अनुभवों को दर्ज किया है, एक क्लास हुआ। ताकि जब भी मैं पीछे देखूं, दूसरा क्लास हुआ। तो मुझे अपनी यात्रा का एहसास हो के तीसरा क्लास हो गया। ठीक है, तो पहले इतना ट्रांसलेट करिए, मैंने हमेशा अपने अनुभवों को दर्ज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आई हैव ऑलवेज, और दर्ज करना मतलब रिकॉर्डेड, थर्ड फॉर्म। तो आई हैव ऑलवेज रिकॉर्डेड, दर्ज किया है। क्या दर्ज किया है भाई? अपने अनुभवों को, माई एक्सपीरियंसेस, ताकि सो दैट जब भी, वेन एवर, मैं पीछे देखूं, आई लुक बैक, मुझे अपनी यात्रा का एहसास हो सके, या फिर मैं अपनी यात्रा का एहसास कर सकूं, आई कैन फील माई जर्नी। तो आई कैन फील, मैं महसूस कर सकूं, और किस चीज को महसूस कर सकूं? तो अपनी यात्रा का, माई जर्नी। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि आई हैव ऑलवेज रिकॉर्डेड माई एक्सपीरियंसेस सो दैट वेन एवर आई लुक बैक आई कैन फील माई जर्नी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि हाल के महीनों में मैंने कई अनुभव जुटाए हैं जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं। हाल के दिनों में मैंने कई अनुभव जुटाए हैं, एक क्लास, जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है, दूसरा क्लास। तो पहले इस क्लास को देखिए कि हाल के महीनों में, पहले इसको लिख लीजिए, इन रिसेंट मंथ्स मैंने कई अनुभव जुटाए हैं। आई हैव गैदर्ड, आई हैव और फिर मैंने की थर्ड फॉर्म, जुटाए हैं, गैदर्ड, आई हैव गैदर्ड। और क्या जुटाया है? तो बहुत सारे, कई अनुभव, मेनी एक्सपीरियंसेस, जिन्होंने, विच, मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। किसने आत्मनिर्भर बनाया है? तो जिन्होंने, विच हैव, और बनाया है, मेड, किसे बनाया है? मुझे बनाया है। और क्या बनाया है भाई? तो आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंट। तो इन रिसेंट मंथ आई हैव गैदर्ड मेनी एक्सपीरियंसेस विच हैव मेड मी सेल्फ रिलायंट। पूरा सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस को देखिए कि मैं पहले कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं रहा, पर अब मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। अब यहां से देखिए कि मैं पहले कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं रहा, अब रहा आ गया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं इस पे दो एग्जांपल्स और दूंगा आपको, ताकि ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम यूज करेंगे नहीं रहा, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो जो हैव के बाद हम यूज करते हैं बीन इस कंडीशन में, और फिर उसके बाद से एडजेक्टिव आता है। तो लिखिए कि आई हैव नेवर बीन, तो मैं कभी नहीं रहा। और कभी नहीं रहा, क्या कभी नहीं रहा भाई? तो इतना आत्मविश्वासी। तो इतना का दिस मतलब इतना भी होता है, तो दिस कॉन्फिडेंट। और पहले मीन्स बिफोर, लेकिन, पर मीन्स बट, अब, नाउ, मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है, मीन्स आई हैव लर्न। ये भी पास्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। सीख लिया है, आई हैव लर्न। और क्या सीख लिया है भाई? तो विश्वास करना, भरोसा करना, टू ट्रस्ट। और किस पर? स्वयं पर, खुद पर, माई सेल्फ। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि आई हैव नेवर बीन दिस कॉन्फिडेंट बिफोर, बट नाउ आई हैव लर्न टू ट्रस्ट माई सेल्फ। राइट, दो चीजें अभी मैंने बताया कि ये जो दिस और दैट है, दिस मतलब इतना भी होता है, और दैट का मतलब उतना भी होता है। कैसे होता है? इन दो सेंटेंसेस को देखिए। जैसे इस सेंटेंस को देखिए कि मैं पहले इतना कभी नहीं थका हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई हैव नेवर गॉट दिस टायर्ड बिफोर।
मैं पहले इतना कभी नहीं थका हूँ। ठीक है? दैट का मतलब उतना भी होता है। इस सेंटेंस को देखिए कि यह उतना बुरा नहीं है। तो इसको कहेंगे इट इज़ नॉट दैट बैड। इट इज़ नॉट दैट बैड। ये उतना बुरा नहीं है। तो दिस का मतलब इतना और दैट का मतलब उतना भी होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि वह आज बहुत खुश रहा। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे है देखिए, वह आज बहुत खुश रहा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्थिति जो खुशी की है वो पास्ट टाइम में किसी समय बनी और वो अभी तक खुशी है। ठीक है, ऐसा है ना? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। तो एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर हम हैव के बाद बीन लगाते हैं। कैसे देखिए कि वह आज बहुत खुश रहा। ही हैज बीन वेरी हैप्पी टुडे। ही हैज बीन वेरी हैप्पी टुडे। ओके। और एक दूसरे सेंटेंस को देखिए कि वह सुबह से ही चिंतित है। एक्शन वर्ब यहां भी नहीं है। सुबह से ही, यानी सुबह से ही वह चिंता की अवस्था में चला गया और अभी भी है वो, है ना? ठीक है। तो वह सुबह से ही चिंतित है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। तो ही हैज बीन वरीड सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन वरीड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ही चिंतित है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।